Hello everyone. Before starting our next chapter, beta, I will ask to you, have you learnt your chapter honestly? क्या ईमानदारी से आपने अपना पाठ है वो पूरा किया है? एक बात बताती हूँ, एक बार एक बच्चे को कुछ पंक्तियाँ लिखने के लिए दी गई, ठीक है ना। धरती पर लिखिए, पृथ्वी पर। उसने लिखा दादी जी का जो दलिया होता है, दादी जी का दलिया जिसमें दाने डालते हैं, दलिया गोल, मम्मी की रोटी गोल, दादाजी का चश्मा गोल, चाट वाले की पानी पूरी गोल, इसीलिए धरती गोल है। मास्टर जी ने कहा बेटा तो आपके नंबर भी गोल हैं, तो आपको गोल नहीं करना, ठीक है ना, मेमोराइज या अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। देखिए, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। हमें भी अब धरती के बारे में पढ़ना है। अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ठीक है ना। आपका चैप्टर में बेटा था ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास, ठीक है। और ये पढ़ने के लिए हमें पहले ये देखना है कि क्या इसके लिए एग्जैक्ट टाइम या कोर्स पता है? नहीं, ये नोबडी हैज बीन एबल टू गिव एग्जैक्ट कोर्स एंड टाइम ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ। किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या कारण और कब इसकी उत्पत्ति हुई पृथ्वी की। हाँ, पर और ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिबेटेबल क्वेश्चन। ये बहुत विवाद का विषय रहा है कि अलग अलग स्कॉलर्स ने, ठीक है ना, या आपके जो फिलोसफर हैं उन्होंने अपनी अपनी हिपोथेसिस मतलब परिकल्पनाएं दी किसके बारे में, रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। वो कैसे ओरिजिनेट हुई ये बिल्कुल सही प्रमाण है वो नहीं है, लेकिन जो हमें पता है वो ये कि द अर्थ इज द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। पृथ्वी जो है हमारे सौर मंडल का एक पार्ट मतलब भाग है, ठीक है। या फिर जो दूसरे और प्लैनेट्स हैं उन्हीं की तरह है कि मतलब अर्थ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लैनेट्स, वो उनसे भिन्न या ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है, उन्हीं की तरह है। ये चीज़ें हमें इसके बारे में पता है। अब जो थ्योरीज दी या हिपोथेसिस जिसे हम परिकल्पनाएं कहते हैं, अनुमान जो लगाए या जो उन्होंने माना कि ऐसे ओरिजिन या ओरिजिनेट हुई होगी अर्थ, तो वो हिपोथेसिस को हम बेटा टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक आपकी अर्ली थ्योरीज और जो सेकंड है वो आपका मॉडर्न थ्योरीज। हम यहाँ पर जो ले रहे हैं बेटा ये आपका फर्स्ट ले रहे हैं अर्ली थ्योरीज का, ठीक है ना। जो आपके प्रारंभिक जो सिद्धांत थे उनको हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। जो पहले आपकी दी थी एमैनुएल कांत ने 1755 में, 1755 में, ठीक है ना। ये एक जर्मन स्कॉलर थे, जर्मन ज्ञाता थे, जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत दिया था, मतलब अपनी हिपोथेसिस जो इसके बारे में दी थी, ठीक है। और उन्होंने ये माना कि प्रीमोर्डियल जो मैटर्स है मतलब आदि पदार्थ जो है, प्रारंभिक जो पदार्थ है, ठीक है ना, वो उस वक्त इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है ना, वो समान रूप से वितरित थे इन द शेप ऑफ अ स्मॉल एंड कोल्ड पार्टिकल्स, छोटे छोटे और ठंडे, ठीक है ना, पदार्थों के रूप में है वो स्पेस के अंदर थे। और उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो शेप है वो धीरे धीरे मतलब ये जो पदार्थ है बेटा वो धीरे धीरे आपके ठंडे हुए, और ठंडे हो जाने के बाद में ये कोल्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, यही धीरे धीरे क्या हो गए, विच अवर अर्थ एंड प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम वर फॉर्म। इन्हीं से ही हमारी पृथ्वी और जो आपके सोलर सिस्टम के जो और प्लैनेट्स हैं उनका निर्माण हुआ, मतलब उन पदार्थों से। इसी को थोड़ा और एलाबोरेट किया आपके लाप्लास ने, ठीक है ना। ये आपके फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे। फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। इन्होंने अपनी थ्योरी जो है बेटा ये 1796 में दी, 1796 में लाप्लास ने, इसलिए लाप्लास थ्योरी भी कहा जाता है, जो इन्होंने 1796 में दी थी। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने वही चीज़ मानी जो पहले कांत ने मानी थी कि प्रीमोर्डियल जो मैटर था आपका, आदिकालीन जो पदार्थ था, ठीक है ना, वो बहुत ही इंटेंसली हॉट गर्म था, और गर्म के साथ साथ वो रोटेट भी कर रहा था, ठीक है ना, वो घूम भी रहा था। और रोटेटिंग गैसियस मास इन द बिगिनिंग, शुरू में वो घूम रहा था, फिर धीरे धीरे, ठीक है ना, वो कूल मतलब ठंडा हुआ, ठंडा हो जाने के बाद वो सिकुड़ा, जिससे कि उसकी वॉल्यूम, ठीक है ना, वो कम हो गई। देखिए, गैसेस मास कूल ठंडा हो गया, उसकी वॉल्यूम कम हो गई, जिसके कारण उसकी स्पीड है वो बढ़ गई, मतलब उसकी गति तेज हो गई। अब वो गैसेस जो मास था वो बेटा अब आपका तेज गति से घूमने या रोटेट करने लगा, घूमने लगा, ठीक है। और घूमने के साथ साथ बेटा उसके अंदर उसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी वो इंक्रीज होने लगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब बाहर की तरफ पुश करना, बल जो है या फोर्स जो है उसको बाहर की तरफ धकेलना, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक्सीड करने लगी, वो बाहर की तरफ धकेलने लगी, और उस आपका जो वो मैटर था उस पदार्थ या उस मैटर से एक रिंग है वो अलग हो गई, ठीक है। ये रिंग मूव्ड अवे फ्रॉम द नेबुला। नेबुला यहाँ पर क्या था बेटा, उन्होंने जो प्रीमोर्डियल मैटर बताया इंटेंसली हॉट, ठीक है ना, जो था आपका बहुत गर्म था, इसी को नाम दिया था उन्होंने नेबुला, निहारिका,
और इसीलिए इस थ्योरी को भी नेबुलर थ्योरी कहा जाता है, नेबुलर हिपोथेसिस कहा जाता है। ठीक है, निहारिका परिकल्पना या निहारिका सिद्धांत। ये पूछा भी जाता है कि नेबुला थ्योरी इज गिवन बाय विच स्कॉलर विच मैथमेटिशियन, किसके द्वारा दी गई थी। तो ये जो नेबुला थे, इस नेबुला से एक रिंग जो है वो अलग हो गया, मतलब एक वलय या एक छल्ला अलग हुआ, और फिर धीरे धीरे ये जो छल्ले इस जो रिंग जो बेटा इससे आपका अलग हुआ, ठीक है ना, वही आपका टूट गया इनटू मैनी स्मॉल रिंग्स, और दीज रिंग्स ऑन कूलिंग बिकेम प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। और उसके बाद जो बीच में जो पार्ट आपका बच गया, सेंट्रल पार्ट, ठीक है ना, रिंग जो अलग हो गई, जैसे एक आपका मेन है, ठीक है, अब ये जो मेन है इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने काम किया तो इससे ऐसे ही बटे और बहुत सारे बने, और ये सब इससे अलग हो गए। अब जो सेंटर में बच गया मेन, ठीक है ना, वो आपका सन था, और बाकी जो रिंग्स थे ठंडे हो जाने के बाद उनसे आपके क्या बने, प्लैनेट्स, और जो बहुत दूर चले गए वो आपके क्या बने, सैटेलाइट्स। मतलब जो मेन सेंट्रल पार्ट आपका जो रह गया सन, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, ये उसके आसपास ही चक्कर लगाते रहे। वैसे ही जैसे जो ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है ना, वो औरों को अपनी तरफ खींचता है या आदेश देता है, तो वो भी यही हुआ कि ये सब इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर में रह गया सन, और चारों तरफ आपके क्या, प्लैनेट्स या फिर आपके प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स रहेंगे। तो ये आपकी थी नेबुलास थ्योरी गिवन बाय लाप्लास। इसी तरह से बेटा चैम्बरलिन जो है उन्होंने भी This picture shows the solar nebular hypothesis given by Laplace. In the beginning, the primordial matter existed in the form of intensely hot and rotating gaseous mass. As the time passed, the gaseous mass cooled, its volume decreased, and its speed of rotation increased. Next, the increase in speed of rotation resulted in increase in centrifugal force, and a ring moved away from the nebula and broke into many smaller rings. These rings on cooling became planets and satellites. The remaining central part of nebula is the present. और थ्योरीज बेटा चैम्बरलिन एंड मोल्टन जो थे, इन्होंने 1900 के अंदर थ्योरी दी थी, जो थी आपकी प्लेनिसिमल हिपोथेसिस, ग्रहों परिकल्पना, ग्रहों से संबंधित। और बिल्कुल इन्हीं की तरह आपके सर जेम्स जीन्स ने और हेराल्ड जैफ्रेज जो है इन्होंने दी थी टाइडल हिपोथेसिस, हिंदी में हो जाएगा बेटा ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है ना, या फिर सिद्धांत या थ्योरी। ठीक है, 1900 में चैम्बरलिन ने और 1919 के अंदर बेटा आपकी ये 1919 में आपके सर जेम्स जीन्स ने दी थी ये, एंड और हेरोल्ड जाफरी ने उसी को सर जेम्स जीन्स की जो है उसको मॉडिफाइड किया था, और ये था बेटा 1929 में इसी थ्योरी को मॉडिफाइड किया था। थ्योरी दोनों लगभग सेम है, इन दोनों में इन्होंने मतलब इसमें भी और बेटा इसके अंदर भी कि आपका जो सन है उसके नज़दीक एक स्टार आता है, ठीक है ना, सूर्य जो है उस सूर्य के पास में एक तारा आता है। जब आपके जाफरीज या इनके अकॉर्डिंग तो लार्जर देन द सन, सूर्य से बड़ा। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ यही बताया कि सन जो है वो अप्रोच टू द सन, इसके नज़दीक आता है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है और इसकी भी, ठीक है, ये आपका रोटेट करता हुआ होता है। पास आने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसका एक पार्ट सिगार शेप के अंदर बाहर निकलता है, ठीक है, बल्स जो पार्ट है बाहर निकलता है, और स्टार जो है वो इससे दूर चला जाता है, मूव्ड अवे फ्रॉम द सन, वो इससे दूर चला जाता है, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी आपका ये जो सिगार शेप या जो बल्ज है ये बाहर की तरफ आ जाता है, और फिर बाद में आपका ठंडा हो जाने के बाद वही पार्ट जो है उससे प्लैनेट्स बन जाते हैं, मतलब धीरे धीरे वो उससे अलग होता है बेटा, और उसी के आपके क्या प्लैनेट्स बनते हैं। Let's see the origin of solar system according to tidal hypothesis of Jeans and Jeffreys. In first figure, bigger wandering star approaches the sun. In the next stage, the star causes a buzz on the surface of the sun. In the third stage, a portion of gaseous mass is drawn out. In the fourth stage, the star moves away from the sun and the broken gaseous mass moves in the direction of the star. In next, the star has gone far away from the sun. The filament of gas starts moving around the sun in the direction of motion of the star. This is the last stage in which the broken portion condenses into different planets.
जाते हैं। ये सब आपकी अर्ली थ्योरीज थी। ठीक है, अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट डे आपकी मॉडर्न थ्योरीज।